संदीप शर्मा लिखते हैं कि गुरुजी, जब बिना विचारों के गुरु की याद घटती है तो क्या वो हमारी उसी इम्पर्सनल की याद होती है? संदीप, बिल्कुल ठीक है। जब इम्पर्सनल मेमोरी आती है उस समय गुरु और शिष्य एक हो चुके होते हैं। इसीलिए जब इम्पर्सनल मेमोरी में कोई होता है तो बहुत भाव विह्वल होता है, क्योंकि वो एकत्व की अनुभूति करा देती है, वननेस की। इम्पर्सनल मेमोरी में गुरु और शिष्य दो नहीं रहते। पर्सनल मेमोरी में गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, दोनों अलग हैं। दोनों अलग हैं तो दोनों के अपने अपने पंगे हैं, अपने अपने लेने देने हैं। लेकिन जब इम्पर्सनल मेमोरी अचानक जैसे कुछ घिर आया हमारे भीतर, इनएक्सप्रेसिबल, अव्याख्य, अनिर्वचनीय, और लगा कि ये तो उसकी याद है, और फिर हमने देखा कि उसकी याद है लेकिन इसमें तो कुछ अजीब सा है। ना कोई नाम ठीक से बैठ रहा है फिट, ना कोई रूप ठीक से फिट बैठ रहा है, ना कोई रिश्ता ठीक से फिट बैठ रहा है। गुरु कह रहा हूँ लेकिन गुरु कहते कहते शब्द जो हैं बिखर जाते हैं। गुरु, इस सत्ता को हम गुरु कहें, क्या कहें? इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में धीरे धीरे जैसे सब पिघलता है, मेमोरी वैसी आती है। और जिस समय अचानक वो रिश्तों के फ्रेम भी, गुरु का फ्रेम भी विदा हो जाता है तो शिष्य का फ्रेम भी विदा हो जाता है, और वो एक वननेस, एकत्व, और वो एकत्व संसार की सर्वाधिक सुंदर अमृतमयी अनुभवों में से होता है। इसीलिए जब वो घटता है तो भावों की एक गंगा बह निकलती है, सर्वाधिक सुंदर अनुभवों में से एक।